तेरी नज़र से दिलों के चिराग जल उठे, तेरी नज़र से दिलों के चिराग जल उठे, उन्हीं चिरागों से दुनिया ने रोशनी पाई। और हम अहले दर्द कहाँ जाएं तेरे कूचे से, या सैयदी या रसूल अल्लाह, हम अहले दर्द कहाँ जाएं तेरे कूचे से, वहीं मरेंगे जहाँ हमने ज़िंदगी पाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि हम और आप अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र सुन रहे हैं। मुबारकबाद के लायक हैं हज़रत मौलाना कलामुद्दीन आफाकी साहब, जामिया के असातिज़ा, जामिया की कमेटी के अफराद, कि जिनकी मेहनतों, कोशिशों से ये मंज़र आपके सामने है, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े कुरान जैसी दौलत से हम सबको माला माल फरमाया है। आज ये बच्चों के सरों पे दस्तारबंदी कि उन माँ बाप के दिल कितने बाग बाग हो रहे होंगे, लेकिन कल मैदान महशर में इन्हीं के बच्चों के वालिदैन पर जब ताज़ी ज़र्नी रखा जाएगा तो हर इंसान ये तमन्ना करेगा, काश हमने भी अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया होता। बहुत बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के सदक़े में हम ग़ुलामों को अता की। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए, जिन जिन नेमतों से अल्लाह ने हम सबको माला माल किया, उन सारी नेमतों की हमने बहुत ज़्यादा नाक़दरी की। हमारे दिलों में जो मोहब्बत रसूल होना चाहिए वो मोहब्बत रसूल न रही, जो कुरान की अज़मत होना चाहिए वो कुरान की अज़मत न रही, जो मदारिस की कद्र होना चाहिए वो मदारिस की कद्र न रही, जो उलमा का एहतराम होना चाहिए वो उलमा का एहतराम न रहा। हमने मदारिस को सिर्फ ये समझ लिया कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ गरीब बच्चे पलते हैं, पढ़ते हैं। आज गैरों के बारे में हम कहते हैं कि मुसलमानों को बड़ी गिरी नज़र से देखा जाता है, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि जब से हमने अपने उलमा को गिरी नज़र से देखना शुरू किया है, तब से दूसरी कौमें हमें गिरी नज़र से देखने लगी। आलिम का कोई छोटा मोटा मकाम नहीं है। एक आलिम का वो मकाम है कि अगर उसके शागिर्द सितारों के बराबर भी होंगे तब भी वो उन्हें बख्शवा लेगा। उलमा अंबिया के वारिसीन हुआ करते हैं, और अगर हकीकत देखा जाए आज के दौरे पुरफितन में, आज जुल्मत के माहौल में जो दीन बाकी है, जो दिलों में ईमान बाकी है, वो इन्हीं मदरसों की देन।
गैरों की नज़र सबसे पहले मदरसों पे है कि मदरसों को ख़त्म किया जाए। जो कुछ भी हमारे दिलों में आज हरारत है दीन की, ये सब मदरसों की देन है। जिन जिन इलाकों में उलमा नहीं, वहां के हाल देखिए क्या है। ये जहां आज मदारिस हैं, कल जहां नहीं थे, पीछे की तारीख आप उठा के देख लीजिए। हम अपने इलाके का हाल बताएं, हमारे बहुत से इलाकों का ये हाल था कि अगर कोई एक दो बार सलाम कर देता था तो लोग कहते थे कि हम मदीने से आए हो। उलमा नहीं होंगे, आपको नमाजें कौन पढ़ाएगा? उलमा नहीं होंगे, आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? उलमा नहीं होंगे, आपकी फातिहा कौन करेगा? उलमा नहीं होंगे, माँ बाप की अज़मत कौन बताएगा? उलमा नहीं होंगे, कुरान और हदीस में जो वालिदैन के ताल्लुक से आया है वो कौन बताएगा? आज हम रोना रोते हैं, उलमा के पास जाते हैं तावीज़ात के लिए कि हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता है, वालिदैन का वफादार नहीं है। लेकिन खुद सोचे कि जिस लड़के की हम शिकायत कर रहे हैं, क्या उस लड़के को आपने दीन की तालीम से आरास्ता किया है? कॉलेजों की तालीम, कॉन्वेंटों की तालीम, यूनिवर्सिटियों की तालीम कभी नहीं बताएगी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। स्कूलों की तालीम कभी नहीं बताएगी कि बाप का मकाम क्या है, माँ की दुआओं का असर क्या है। ये अगर कोई तालीम बता सकती है तो वो हमारे नबी की तालीम बता सकती है। दुनिया की तालीम कितनी भी मियारी हो जाए, लेकिन वो इंसान को इंसान नहीं बना सकती। दीन की तालीम है जो इंसान को इंसान बनाती है। क्या था, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सहाबा की जिंदगी पढ़ें आप, क्या थे सहाबा, बाद में क्या हो गए। कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहे करम का असर था, मेरे नबी की तालीमात थी। लेकिन जितना जोर दीन की तालीम पे दिया गया, उतना ही दीन के मानने वाले तालीम से दूर हो गए। हर चीज का हम रोना रोते हैं, हमारे पास स्कूल नहीं, हमारे पास कॉलेज नहीं, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं, हमारे डॉक्टर नहीं, हमारे इंजीनियर नहीं, हमारा कुछ नहीं। गैरों के मोहताज हैं, एक चैनल हमारा नहीं है, और रोना रोते हैं। मीडिया झूठी है, मीडिया सब तासुब फैला रही, सब कुछ कर रही, लेकिन खुद बताएं क्या इतने परसेंटेज मुसलमान होके क्या एक चैनल अपना नहीं बना सकते? क्या एक यूनिवर्सिटी अपनी नहीं बना सकते? आज कितना पैसा हम खुराफातों में खर्च करते हैं, शादी ब्याह में, खतनों अकीकों में अनाप शनाप पैसा हमारा जाता है। लेकिन उस वक्त हमें पैसे की फिक्र नहीं होती। लेकिन अगर वही पैसा मदरसे में लग जाए, प्रोग्रामों में लग जाए, जलसों में लग जाए, तो हमें भी एतराज होता है, अरे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। आपके दीन के किले जब तक अच्छे नहीं होंगे तो आपकी तरफ कौन आएगा? आपके दीन के किले जब तक खूबसूरत नहीं, आज खूबसूरती का दौर है, ज़ेबो-ज़ीनत का दौर है, दिखावे का दौर है। आदमी सामान नहीं देखता कि सामान कैसा है, आदमी ये देखता है कि सामान रखा कहां है। हमारे जब तक दीन के किले अच्छे नहीं होंगे, खूबसूरत नहीं होंगे, आप खुद अपने दिलों से बताएं कि आप अपने खुद बच्चे पढ़ाने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। आज हमारी सोच बनेगी कि हम उस बच्चे को जामिया में डालते हैं जो बच्चा हमारे हिसाब से हर तरीके से फेल है।
आज़ा से कमजोर है तो हमने मदरसे में डाल दिया, दिमाग से कमजोर है तो हमने मदरसे में डाल दिया, हमसे संभल नहीं रहा तो हमने मदरसे में डाल दिया, हमारा फरमा बरदार नहीं तो हमने मदरसे में डाल दिया। अब जिम्मेदारी मौलाना साहब की, और वो उलमा से ये उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब एक दिन में ही बच्चे को सुधार दें, फरिश्ता बना दें उसे। नियतें अगर आपकी अच्छी होती हैं, अरे इन्हीं मदरसों से गौसे आदम निकले थे, इन्हीं मदरसों से इमाम गजाली ने जन्म लिया था, इन्हीं मदरसों से मुजद्दिद अल फिसानी पैदा हुए थे। आज जिनके चौखटों पे हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, दिलों को नजराना पेश करते हैं, इन्हीं मदरसों ने जन्म दिए थे। जामिया निजामिया के सदर ने एक बार जामिया का दौरा किया, उसने इरादा कर लिया था कि हम इदारे को बंद कर देंगे। रात की तन्हाइयों में उसने एक दिन दौरा किया कि देखें जामिया में क्या होता है। जिस कमरे में जाता था हर कमरे में देखता बच्चे सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक कमरे में पहुंचा, देखा एक बच्चा चिराग जलाए रात की तन्हाइयों में सन्नाटे में पढ़ रहा। उसने एक बच्चे को देखा तो उसने यहद कर लिया कि मेरा जो इरादा था मदरसा बंद करने का, अब हम मदरसा नहीं बंद करेंगे, बल्कि यही एक बच्चा देखना एक वक्त क्या बनता है। उसी बच्चे का नाम इमाम गजाली था। लेकिन हमारे दिल में इल्म की नाकदरी हो गई। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हजरत इमाम यूसुफ, बच्चे का इंतकाल हो गया, लड़के का इंतकाल। जो वक्त बच्चे की तदफीन का वही वक्त इमाम आजम की दरसगाह का। एक साहब को बुलाया, कुछ पैसे दिए और उनसे कहा मेरे बच्चे की तजदीद व तकफीन कर देना। जो वक्त मेरे बच्चे की तदफीन का है वही वक्त इमाम आजम की दरसगाह का है। मैं अपने बच्चे की तदफीन तो छोड़ सकता हूं लेकिन इमाम आजम की दरसगाह नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज हमारे दिल में क्या, आज हम रोना हर चीज का रोते हैं। हमें गैरों से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें गैरों का जवाब देने की जरूरत नहीं। हम सब ठान लें कि हम अपने एक बच्चे को इन्हीं मदारिस में दाखिल करके आशिक रसूल बनाएंगे। कोई हमें खत्म नहीं कर सकता, कोई हमारा नामो निशान मिटा नहीं सकता। सिर्फ हम इतना ठान लें कि हम अपने एक बच्चे को जरूर आशिक रसूल बनाएंगे। हमारे घर में कोई तालीम याफ्ता नहीं, लेकिन हमें फख्र क्या है, हमें डॉक्टरों पे फख्र, इंजीनियरों पे फख्र। दुनिया के लिए तो आपने डॉक्टर बना लिए, इंजीनियर बना लिए, मास्टर बना लिया। बताओ अब जब हमारा इंतकाल हो गया तब हमारे ना डॉक्टर काम आने वाला, ना मास्टर काम आने वाला, ना इंजीनियर काम आने वाला। हम मुखालिफ नहीं दुनिया की तालीम के, हम भी दो दो स्कूल चला रहे हैं। हमारे यहां से भी बच्चे निकले हुए, कई सौ बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। लेकिन अगर एक हाथ में डॉक्टर की डिग्री है तो दूसरे हाथ में कुरान की तालीम भी होना चाहिए। कोरोना के टाइम में क्या क्या नहीं हमारे साथ हुआ। हमारे जवानों की किडनियां निकाली गई, किडनियां निकाल निकाल के उन्हें मारा गया। लेकिन अगर वही डॉक्टर जिसके पास डॉक्टर की डिग्री है, अगर उसे कुरान की तालीम उसने हासिल की होगी तो उसके अंदर खौफे खुदा होगा, वो कभी भी अपने भाई को मारने की कोशिश नहीं करेगा। रोना तो हमारी चीज का रोते हैं, लेकिन रोना रोते हैं, हर इंसान को शिकायत है, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। और जो कर रहे हैं उन्हें करने नहीं देंगे। आखिरत के लिए बताओ आपने क्या तैयार किया। दुनिया में तो आपने बिल्डिंगें बना ली, बड़े बड़े महल बना लिए, बड़े बड़े मकानात बना लिए, 50 साल 60 साल की जिंदगी मिली, आपने डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चों को बना लिया। लेकिन अब आपकी आंखें बंद हो गई, आपकी रूह परवास कर गई, अब आप कब्र में है, तन्हाई में है।
अब बताओ आपको कौन सा डॉक्टर काम आएगा, कौन इंजीनियर काम आएगा, कौन मास्टर काम आएगा? आप बनाएं जरूर अपने बच्चे को, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, मास्टर बनाएं, लेकिन अल्लाह ने अगर 2 बच्चे दिए हैं, एक को आप आलिम कुरान भी बनाएं, एक को आप आलिम दीन भी बनाएं। उस दिन की फिक्र करें कि जब हमारे कोई काम आने वाला नहीं, तब ये बच्चा हमारे काम आए। एक साहब का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी हामिला थी, वसीयत करके गया कि मेरा बच्चा कोई पैदा हो तो उसे मदरसे में दाखिल कराना, कुरान की तालीम दिलाना। इंतकाल हो गया, कुछ दिनों के बाद बच्चा पैदा हुआ, लड़का। जब वो इस लायक हो गया तो माँ ने उसे मदरसे में दाखिल करा दिया। बाप गुनाहगार था, कब्र में बाप पे अजाब हो रहा था, लेकिन पहले दिन दरसगाह में उस्ताद ने बच्चे से कहा, बच्चे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने जो नन्ही आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, बाप पे अजाब हो रहा कब्र में, अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं हुआ। अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों, जिसका बेटा मुझे दुनिया पे रहमान और रहीम करके पुकार रहा हो, मेरी रहमत को यह गवारा नहीं कि मैं कब्र में उसके बाप को अजाब दूं, फौरन अजाब उठा लो। क्या आपने कब्र के लिए तैयार किया? हमें फख्र उन पे होता है कि जो दुनिया अच्छी कमा लेते हैं। हकीकत में फख्र के लायक तो वो हैं जो कब्र में हमारे काम आए, हश्र में हमारे काम आए। आज हमारे बेटों के सरों पे दस्तारबंदी हुई, हमें बड़ा फख्र महसूस हो रहा होगा, जिनके वालिदैन मौजूद हैं, दिल बाग बाग हो रहा होगा। इन सैकड़ों में हम अपने आप को एक अनोखा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन खुद सोचें कि कल ही इन्हीं बेटों के जरिए जब हमारे सर पे ताजे जर्री रखा जाएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक के इंसान मौजूद होंगे, तब हमें कितना फख्र महसूस होगा। लेकिन हम सुनते तो हैं, जो कुछ हमने रात भर तकरीरों में सुना और सुबह हुई, क्या सुना क्या नहीं सुना नहीं समझ में आया। जरूरत है कि हम अमल की कोशिश करें। मेरे वालिद बुजुर्गार हुजूर बहरुल इरफान रहमत व रिजवान, उस शहर में कोई भी आलिम दीन नहीं था, एक भी आलिम नहीं था। और ना उस टाइम कोई मदरसा भी नहीं, कोई आलिम दीन भी नहीं। बस हुजूर बहरुल इरफान की दादी ने एक जगह कहीं तकरीर में सुन लिया होगा कि जब एक कोई खानदान में आलिम दीन होता है तो वो पूरे खानदान की कल मगफिरत करा लेगा। उनकी भी तमन्ना हुई कि हमारे भी कोई ऐसा बच्चा, कोई औलाद हमारे भी खानदान में पैदा हो जिसे मैं आलिम दीन बनाऊं। अल्लाह ने ऐसी सुनी कि एक आलिम दीन नहीं बल्कि एक अल्लाह का वली बन के तैयार हो गया। नियत अच्छी होती है, हिम्मतें होती हैं, जज्बात अच्छे होते हैं तो अल्लाह ताला मंजिलों तक पहुंचा देता है। हम उलमा के मामले में, मदरसों के मामले में कितनी गलत फहमियों का शिकार है। हुकूमत बंद करना चाहती, उससे पहले हम खुद चाहते हैं कि मदरसा हमारा बंद हो जाए। कहीं किसी के मसले, कहीं कमेटियों के मसले, कहीं देने वालों के मसले, कहीं असातिज़ा के मसले, कहीं बच्चों के मसले, मदारिस एक दो नहीं हजारों फितनों का शिकार हो जाता है। जो भी मदरसे की खिदमत कर रहे हैं, हम ये सोच के करें कि हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें इसका अजर अपने रब से चाहिए। हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन हम एक दीन के किले की खिदमत कर रहे हैं, इसकी रखवाली कर रहे हैं, इसे तरक्की दे रहे हैं, तो इसका अजर भी कल हमें मैदान महशर में अपने रब से चाहिए, किसी दुनिया वाले से नहीं चाहिए। मेरे वालिद बुजुर्गान ने अपने गेट पे 2 शेर लिखवाए थे, मायूस ना हो चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से, और तारों से तवक्को कीजिए ना उम्मीद सहर से, हम रोशनी फैलाएंगे अब दागे जिगर से।
सर सैयद ने कितना बड़ा काम कर दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे दी मुसलमानों को। लेकिन कभी सर सैयद की तारीख पढ़ी, कितनी मेहनत की। चंदा लेने जाते थे, कौम ऐसी थी जैसा कह देते थे वैसा करने लगते थे। इतना हम खुद आलिम है, इतना जानते हैं कि उलमा पे अगर बजाते खुद बुरा वक्त आ जाए, खुद भूखा रह लेंगे, फाकों पे फाका कर लेंगे, लेकिन अपनी जात के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये दीन के लिए आपसे मांगते हैं, ये दीन के लिए आपके आगे हाथ फैलाते हैं। इन्हें गिरी नजरों से ना देखो, ये दीन के लिए मांग रहे हैं। ये आप ही के बच्चों के लिए मांग रहे हैं। मेरे वालिद बुजुर्ग खुद अपना खाना कई कई वक्त का बच्चों के लिए भेज दिया करते थे जब बच्चों को खाना कम पड़ जाता था। और जाते जाते उन्होंने एक जुमला कहा था कि मेरे नामाए अमाल में और तो गुनाह निकल सकते हैं, लेकिन यह नहीं निकलेगा कि मैंने मदरसे का एक पैसा खाया। मौलाना कलामुद्दीन साहब आपके इलाके में मदरसा चला रहे हैं, ये आज चला रहे, कल चले जाएंगे। दुनिया में हर इंसान जो आया है उसे जाना है। कमेटी के लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ये आए हैं, आज कल चले जाएंगे, कल दूसरी कमेटी होगी, परसों तीसरी कमेटी होगी। मदरसा जहां है वहीं रहेगा। ये रहमतें किसके लिए हैं? जहां एक दीन का किला कायम है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीसें पढ़ी जा रही, दीन की तालीम हो रही, कितने घरों में रहमतें आसपास नाजिल हो रही। ये फायदा किसे पहुंच रहा है? शहर के लोगों को पहुंच रहा है, मोहल्ले के लोगों को पहुंच रहा है, अड़ोस पड़ोस के लोगों को पहुंच रहा है। क्या मौलाना कलामुद्दीन या कमेटी के लोग क्या लेके आए थे या क्या लेके चले जाएंगे? लेकिन इनकी मेहनतें, इनकी कोशिशें, इनकी काविशें इन्हें जिंदा रखेंगी हमेशा हमेशा। जो दीन की खिदमत करते हैं, जो दीन के लिए लगे रहते हैं, दुनिया भुला दे लेकिन रब उनका कभी नहीं उन्हें भुलाने वाला। जिन्होंने भी दीन की खिदमत किया, देखें उनके नाम जिंदा है। 100 200 साल, 400 साल, 500 साल, हजारों सालें हो गई उन्हें गए हुए दुनिया से, लेकिन आज किताबों में उनका नाम जिंदा है, मदरसों की दीवारों पे उनका नाम जिंदा है, उनकी खिदमतें उन्हें जिंदा रखे। और हमने अपने महल बना दिए, आने वाली हमारी औलादें हमें भुला देंगी। कोई नहीं कहेगा कि हमारे बाप का बनाया हुआ, जिससे पूछा जा रहा है ये हमारा मकान है। कौन कहता है हमारे बाप का मकान है? लेकिन एक मदरसा, एक दीन का किला ऐसा है कि जो करके जाता है, आने वाली नस्लें बताती हैं फला साहब ने कमरा बनवाया था, ये फला साहब ने किया था। तो आप सोचें हम किस दुनिया में पड़े? ये दुनिया बहुत बेवफा है। इस दुनिया से हम वफादारी की उम्मीद क्या रखते हैं? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। किस दुनिया के चक्कर में? आपको अगर कोई चीज जिंदा रख सकती है तो वो दीन की खिदमतें हैं जो जिंदा रख सकती है। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि सिर्फ हम अपनों की टांगे खींचने के बजाय हम उठाने की कोशिश करें। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया मर्द और औरत के लिए? कि एक शौहर, मर्द अपनी बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। लिबास से क्या मतलब? लिबास अंदरूनी चीजें छुपाता है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी एक बीवी को तलाक देना चाही। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, पूछा भाईजान आप क्यों भाभी को तलाक दे रहे हैं? देखें कितना प्यारा जुमला हजरत इमाम हसन ने कहा था। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं
कि जब कुरान कह रहा है कि बीवी शौहर के लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है, तो हम क्यों दूसरे की बातें आपको बताएं? एक भाई भाई से कह रहा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, भाईजान कुरान पढ़ा तो पहले था, लेकिन तफसीर आज सुनी है मैंने। आपने तलाक दे दी, फिर हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, अब तो बता दो भाईजान, अब तो तलाक दे दी, अब तो लिबास ये खत्म हो गया, अब बता दो। तो हजरत इमाम हसन क्या फरमाते हैं, ऐ हुसैन अब तो वो गैर हो गई, हम क्यों गैर की बातें करें, हमें क्या गैरों से मतलब। तो हमें भी यही चाहिए। अरे हमें जब अपने रब की तारीफ से ही फुर्सत नहीं, तो हम दूसरों की बुराइयों से क्या मतलब रखें। हम जितना दूसरों को गिराना चाहते हैं, अगर उतना हम अपने आप को उठाने में लगा दें तो अल्लाह ताला हमें तरक्की दे देगा। लेकिन हम दिन रात कोशिश करते हैं अपने भाइयों के लिए, हमारा भाई गिर जाए, इसकी 2 मंजिला बिल्डिंग क्यों, इसके पास गाड़ियां क्यों, इसके पास ये क्यों, इसके पास ये क्यों। बुजुर्गों ने फरमाया कि दीन के मामले में हमेशा अपने ऊपर वाले को देखो और दुनिया के मामले में हमेशा अपने नीचे वाले को देखो। जब दुनिया के मामले में नीचे वाले को देखोगे, तुम्हारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा। तुम्हारा अगर 2 मंजिला मकान है तो 1 मंजिल वाले को देखो तो शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह ने हमें 2 मंजिल तो दिया है। और दीन के मामले में जब ऊपर वाले को दोगे तो तमन्ना होगी कि अल्लाह हमें भी ऐसा बना। तो वो ऊपर बढ़ना वो आपको आखिरत में फायदा देगा। दुनिया में आप कितनी भी तरक्की कर जाओ, दुनिया की तरक्की सब दुनिया तक रह जाएगी, लेकिन आखिरत की तरक्की दुनिया में भी आपको इज्जत देगी और आखिरत में भी आपको इज्जत देगी। तो क्यों ना हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलें। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो हम बुजुर्गों को मानते हैं, कम से कम बुजुर्गों की भी तो माने। हम ताहिया कर लें, इंशाअल्लाह हमसे जो हो सकता है हम इस इदारे की खिदमत करेंगे, इन उलमा की कदर करेंगे। हम कमेटी के हजरात से भी कहना चाहेंगे, हमें ये ना सोचे हमें ये पद मिल गया वो पद मिल गया। हम अपनी मेहनत जितनी अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है, इस जामिया को अपना घर समझें, ये गैर का ना समझें। अपना काम इसे समझकर इसे तरक्की दें। देखना इंशाअल्लाह इस जामिया की बदौलत आपको कितनी तरक्की मिलती है। ये हम ऐसी बात नहीं कर रहे, ये हमारी देखी हुई चीजें हैं कि जो जामिया की तरक्की में लग गया, अल्लाह ताला उसे तरक्की दे देता है। और बहुतों को हमने देखा, जरा दीनी इदारे से किसी जरा मुंह फेरा, फिर वो दिन आते हैं कि फिर वो एक दिन पलट कर उस जामिया में आता है। हमने बहुतों को देखा है। हम कमेटी से, आप लोगों से, सबसे हम गुजारिश करेंगे कि अपने दीनी किलों को मजबूत करें, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, आशिक रसूल बनाएं। जितना दुनिया हमारे दिलों से इश्क रसूल मिटा रही है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, हमें बुरा भला कहा जा रहा है, हम किसी की फिक्र ना करें। हम ठान लें कि जितना दुनिया हमें खत्म करने की कोशिश करेगी, उतना ही हम इन्हीं दीनी इदारों से आशिक रसूल पैदा करेंगे। और ये काम पायदार काम है। आप लड़ लें, जेल में डाल दिए जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप बाहर रह के अगर वो एक हमारे इंसान को खत्म कर रही, तो 100 आशिक रसूल बनाने की हम कोशिश कर लें। जितने ज्यादा हम अफराद तैयार कर लेंगे, देखना इंशाअल्लाह इस्लाम को कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये गुलशन कल भी हरा भरा था, आज भी हरा भरा है, ये कल भी हरा भरा रहेगा। ये हमारी किस्मत है कि अगर हम थोड़ा मेहनत करके इसे तरक्की दे दें तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया समझ जाएगी। हमारे एहसान नहीं इस जामिया पे कि हम इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं।
ये रब का एहसान हमारे ऊपर है कि रब ने अपने काम के लिए हमें चुन रखा। अपने इन हुफ़ाज़ इकराम से भी हम कहेंगे, अब जिस लाइन में आप दाखिल हुए हैं, ये ठान ले कि इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा हम इसी लाइन को पकड़े रखें। हमारा यही हाल है, जरा सा अगर कोई खबर मिल गई तो फौरन बता रहे हमारे रुख बदल जाते हैं। नियत है आपकी इदारे की खिदमत करने की? किसकी किसकी जरा हाथ उठाएं। चंदा नहीं हम मांग रहे हैं आपसे, जिस लायक आप हैं उस लायक जामिया के साथ मौलाना कलामुद्दीन इनकी कमेटी के साथ खड़े हो जाए। जिस लायक आप हैं, हाथ पैर से मेहनत कर सकते हैं, आप हाथ पैर से मेहनत करें। जिस तरीके से आप मेहनत कर सकते हैं उस तरीके से मेहनत करें। देखना इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी तरक्की देगा और आखिरत में भी तरक्की देगा। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और इस जामिया को तरक्कियां अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाएं, सलातो व सलाम पढ़ लें।